एमआईएम चाहे जिसको टिकट दे दे, उन पर भरोसा करके हम उनके साथ हैं। हम पार्टी को मजबूत करने आए हैं, हम पार्टी के प्रेरित होकर आए हैं, हम टिकट लेने के लिए आए हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने एक अज़म लिया है कि 4 गया है, 24 लाएंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर कामयाबी मिलेगी। किसी के जाने से, 4 आदमी के जाने से हमारे पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ा है कि वो 4 आदमी रहता तो आज हमारे सीमांचल का मांग, जितना मांग सरकार से मंगवाना था वो हमारी मन जाती। सर, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि अभी जो एक विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के, कहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, बोल बच्चन है और काम के मामले में बिल्कुल पीछे है। एक पुल और जो सैंक्शन हुआ है, किसी विधानसभा में ऐसा पुल दिखा दे कि सैंक्शन हुआ है। हमारे सदर साहब अगर बोलने का फ़ायदा नहीं होता तो बता दो आप ठाकुर में कौन सा पुल बना दिए। एकमात्र पुल महानंदा पुल है, अभी तक नहीं बन पा रहा है। अनुमंडल का मामला है, सुरजापुरियों को आरक्षण का मामला है, ठाकुर में आरओबी का मामला है। देखिए, लहर से नहीं जीतता है लोग, काम से जीतता है। लहर तो एक अलग चीज़ है। अख्तरुल ईमान साहब को हार मिली थी, हम लोग इसके लिए गमगीन थे, हमारा पार्टी बहुत ही मगमून था। खास करके सीमांचल की बदहाली के लिए जो प्रयास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर वो 5 रहते तो आप एक रहते हुए ये देख रहे हैं आप अमौर में कितनी बड़ी बड़ी पुल का टेंडर हो चुका है। हमें यकीन के साथ मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को तकलीफ़ होगी कि हमने किसी पार्टी को छोड़ के गया है। ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हम सरकार में हम इतने तादाद में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बना सकें। किसी भी ब्लॉक में एक अच्छे स्कूल नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर एक अच्छे स्कूल का तामीर हो, अच्छी पढ़ाई हो, जिससे हमारी बदहाली दूर हो। पहले तो मैं आपको, आपके चैनल्स को, आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ, शुक्रिया अदा करूँ जो आपने मुझे ये कीमती समय दिया है। 2025 का आज एंट्री है, पहला दिन है। मैं अपने तरफ से मैं पूरे बिहार वासियों को, विधानसभा वासियों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहूँगा जो नया साल आया है, हर किसी के जीवन में, ज़िंदगी में खुशहाली आए, खुशी लेके आए, मैं इसकी कामना करता हूँ। खुशहाल लेकर आए। और बाकी मेरे तरफ से भी आपको 2025 की ढेर सारी मुबारकबाद, शुक्रिया नया साल की। और 2024 बीत गए हैं, कहते हैं कि बीता हुआ कल को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने जिसमें 1 साल वक्त बिताया है, उस 1 साल के अंदर हम लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटी हैं, अच्छी घटनाएं हो, बुरी हो, तो उसमें से आपका 2024 कैसा बीता, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं पहले ये बता दूं कि अतीत तो पीछा छोड़ता नहीं है, जाहिर सी बात है, पिछली बात याद नहीं करना चाहिए, लेकिन अतीत जो हिस्ट्री होता है वो हिस्ट्री आपके साथ रहता है, अतीत आपके साथ रहता है। 2024 जो बीता है हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए दुखदायक भी है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन हारा है, हमारे सदर जनाबे अख्तरुल ईमान साहब को हार मिली थी, हम लोग इसके लिए गमगीन थे, हमारा पार्टी बहुत ही मगमून था। लेकिन हमने जो अज़्म लिया है सीमांचल के लिए, बेहद तकलीफ़ वाली बात नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज जो हम लोग का हुआ है पिछले दफ़ा से बड़ा है। हम जो सीमांचल के लिए अज़्म लेना चाहती है, हमारे पार्टी जो अज़्म ले रहा है, इसके लिए हम लोग प्रयास हैं। हमारा असल मकसद 2025 है। इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारा वोट ऑफ परसेंटेज हमारे पार्टी को मिला था, हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक अज़म लिया है कि 4 गया है, 24 लाएंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर कामयाबी मिलेगी। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2020 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा पूरे किशनगंज में, लोकसभा जितने भी विधानसभा सीट हैं लगभग सभी में, उसमें से आपको काफ़ी एक इतिहास रच देने वाली आप लोगों को कामयाबी मिली। और उसमें हालांकि बाद में चल कर के कुछ नेता, कुछ विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन जिस तरह की कामयाबी 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला, क्या लगता है कि 2025 के इस साल के विधानसभा चुनाव में उस तरह की कामयाबी मिलेगी AIMIM को? जी इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 2020 से ज़्यादा बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी। इसका एक सबूत है कि आपने जो विधानसभा वासियों ने लोकसभा में हमें जो वोट दिया है, उसमें कहीं से किसी परसेंटेज की कमी नहीं आई है। किसी के जाने से, 4 आदमी के जाने से हमारे पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ा है कि वो 4 आदमी रहता
तो आज हमारे सीमांचल का मांग, जितना मांग सरकार से मंगवाना था वो हमारी मन जाती। हम सीमांचल के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उस पर ज़रूर कामयाबी मिली थी। अभी हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हम सीमांचल के लिए जो अज़्म लिया है हमारी पार्टी ने, इंशाअल्लाह हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया जिसके चलते हमें नाकामयाबी मिली है। लेकिन एक विधायक, मात्र अमोर विधायक हमारे सदर जो अभी हैं, अमोर में सिर्फ एक विधायक हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई बड़े बड़े पुल का काम हुआ, टेंडर हो गया है। अगर आप सपोज कीजिए कि हम चारों पांचों एक साथ रहते तो हमारी हर बात सरकार मानती। हम जिस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे बातों को, हमारे प्रयासों पर पानी फेरा है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ का आदमी, यहाँ की अवाम इस बात को समझ रहा है कि जब तक हम अपना लीडरशिप अपने लोगों के हाथों में नहीं देंगे, ये सीमांचल के लोग भली भांति जानते हैं, नहीं तब तक हमारी कामयाबी हमें नहीं मिलेगी, हमारी इस बात सरकार नहीं मानेगी। तो क्या लगता है कि अभी जो भी विधायक आप लोगों के चले गए हैं, क्या उन लोगों के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो मनवा सके अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार को? देखिए, आप घुटने टेकने गए हैं, आप सरकार से कुछ मांगने नहीं गए हैं। सरकार उसकी मानती है जो ताकत होती है। आप 5 आदमी एक साथ रहते, हमारी बात मान जाती। आपने क्या किया? सरकार बनाने के लिए गया, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, सरकार में आप नहीं हैं। आप 5 रहते एक साथ, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांगे थी सीमांचल की, खास करके सीमांचल की बदहाली के लिए जो प्रयास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अख्तर ईमान साहब कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर वो 5 रहते तो आप एक रहते हुए ये देख रहे हैं, आप अमोर में कितनी बड़ी बड़ी पुल का टेंडर हो चुका है। हमारे यहाँ कुछ काम था जो नहीं हो सका, ये 5 एक साथ रहते तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलती। सरकार हमारी बात मानती भी और हमसे डरता भी। सर, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि अभी जो एक विधायक हैं अख्तर ईमान साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के, कहते हैं कि अख्तर ईमान साहब सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, बोल बच्चन है और काम के मामले में बिल्कुल पीछे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? मैं ये कहता हूँ कि खुली किताब है, सीमांचल में कई विधानसभा है। अभी जो 3 पुल रसेली, खारी और एक पुल और जो सेंक्शन हुआ है, किसी विधानसभा में ऐसा पुल दिखा दे कि सेंक्शन हुआ है। हमारे सदर साहब अगर बोलने का फ़ायदा नहीं होता तो बता दो आप ठाकुर में कौन सा पुल बना दिए। एकमात्र पुल महानंदा पुल है, अभी तक नहीं बन पा रहा है। अनुमंडल का मामला है, सुरजापुरियों को आरक्षण का मामला है, ठाकुर में आरओबी का मामला है, किसी के मुंह में बोली नहीं है। सर, आपके ठाकुरगंज में महानंदा पुल जो है उसकी लेंथ चौड़ाई काफ़ी कम है, वहाँ पर पुल बनना काफ़ी ज़रूरी है। जो मौजूदा विधायक हैं RJD की तरफ से, इसके लिए अगर कोई पहल की गई है, अगर नहीं पहल की गई है तो फिर आप लोगों की तरफ से कुछ देखिए, पहल की गई होती माननीय विधायक महोदय से तो काम हो गया रहता। सरकार ने अपने तरफ से, बहुत खुशी की बात है, पिछले दिनों एक न्यूज़ चला है कि कुछ पैसा सेंक्शन हो गया है, पुल का काम चालू होने वाला है। अगर हमारे विधायक साहब का प्रयास होता तो यहाँ अब तक काम शुरू हो गया रहता, जैसे रसेलिया और खारी पुल में काम शुरू हो गया होता। सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भी विधायक चले गए हैं वे लोग बस जाकर के सरकार बनाने के लिए गए थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, ये आपका आरोप है। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि हमने बीजेपी को हराने के लिए वहाँ पर गया था, क्योंकि बीजेपी अगर आ जाती तो फिर हम लोगों को हमारे साथ जुल्म होता, हमारे सीमांचल के मुसलमानों के साथ। लेकिन आज फिर देख रहे हैं कि आज वही बीजेपी की सरकार है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार तरह तरह की बातें कही जा रही है। देखिए, कभी भी आदमी को कुछ बहाना बनाना पड़ता है, ये बेफजूल बातें हैं। हमें यकीन के साथ मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को तकलीफ़ होगी कि हमने किसी पार्टी को छोड़ के गया है, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 2020 में कहते आप लोगों पर ये बताया जा रहा है कि 2020 में आप लोगों ने इतना 4-5 विधायक इसलिए जीत गए क्योंकि उस समय एक लहर थी CAA NRC की। 2025 में क्या लहर है जिससे आप लोग जीत पाएंगे इतना? देखिए, लहर से नहीं जीतता है लोग, काम से जीतता है। लहर तो एक अलग चीज़ है, हमारे पास काम करने की बात है, सीमांचल की बदहाली को दूर करने की बात है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए हमें वोट दिया गया था। हमारे 4 विधायक 5 विधायक सीमांचल से जीते थे, लहर से नहीं जीते थे। लहर की बात है तो आज भी हमारे साथ
हमारे लोगों के साथ, हमारे कौम के साथ जो नरेंद्र मोदी की सरकार जाए बगाए कानून लाता है, ये तो आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, उसका क्या असर हुआ? अगर हमारे पार्टी के लोग, सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर साहब अगर बात नहीं उठाती तो इस मैटर में जू का तू रह जाता, कानून बन के तैयार हो जाता। हम लोगों ने इस पर कोशिश की, हम लोगों ने घर घर जाकर एक अपील की कि QR कोड के माध्यम से इसका विरोध किया जाए, और हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब ने 4 दिन का दौरा करके गली मोहल्लों में जाकर के रिक्वेस्ट करके विरोध करने का अपील की थे, और उसका नतीजा तो आप देख रहे हैं। एक सवाल है कि एक बीजेपी के एक विधायक हैं, भागलपुर के बीरपुर के विधायक हैं, उसका नाम शैलेंद्र कुछ है ऐसे ही, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसे नेताओं को लेकर क्या आपका नजरिया सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश में अभी बीजेपी वालों ने पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम छेड़े हुआ है। ये लोगों को भड़काने, अपने वोट को एकत्रित करने के लिए कर रहे हैं कि मुसलमान का वोट हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो। वोट की क्या बात है? ये देश को बांटने की बात है। हालांकि ये देश की खूबसूरती है कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, और ख़ास करके सीमांचल में जिस तरह से हम लोग रहते हैं, ये देश में, पूरे देश में एक बहुत ही ये बात है जिसका मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। और एक अंतिम सवाल है कि आप ठाकुरगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, और ठाकुरगंज में आपका क्या मुद्दा रहेगा 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि इलेक्शन इसी साल है, तो इसलिए क्या, किस मुद्दे पर, अपने इलाके के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए, 2024 में खट्टी मीठी बातों के साथ हमें दर्द बहुत मिला, खुशी भी मिली। दर्द तो कई तरह का हुआ, हम इलेक्शन हारे और वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे पर थोपा गया, और कई तरह के सरकार के तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दर्द तो हमको देते ही रहता है। जो आने वाला 2025 है, ये एक महापर्व आने वाला है इलेक्शन का। पूरे बिहार में, बिहार का इलेक्शन होने वाला है। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है कि हम सीमांचल में मेहनत करके अधिक से अधिक विधायक जीते, जिससे हम सरकार पर दबाव बना सकें, सरकार पर हिस्सेदारी कर सकें, ले सकें। सीमांचल में अभी भी, खासकर किशनगंज में अगर शिक्षा का स्तर देखें तो देश में बहुत पीछे है अभी भी, बहुत इतना काम होने के बावजूद भी। तो आपकी पार्टी अगर मान के चलिए यहाँ से कुछ विधायक जीत जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम होगा? देखिए, यही बात आपको हम कहना चाह रहे हैं कि हम सरकार में, हम इतने तादाद में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बना सकें। सरकार पर दबाव बना के हमारा जो बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, नदी बाहर के क्षेत्र में, या किसान लोग त्रिमाही में हैं, परेशान हैं, इन सारी मुद्दों को हम अच्छे तरह से रख सकें, इसके लिए हमारी पार्टी प्रयास कर रही है। इंशाअल्लाह हमें 2025 में कामयाबी मिलेगी। हमारे अच्छे विधायक विधानसभा में जाएंगे, और हमारी जो समस्या है, खास करके शिक्षा में, किसी भी ब्लॉक में एक अच्छे स्कूल नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर एक अच्छे स्कूल का तामीर हो, अच्छी पढ़ाई हो, जिससे हमारी बदहाली दूर हो सके। गुलाम हसन साहब, एक और लास्ट सवाल है कि आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 2025 इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है और आपके तरफ से भी जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको टिकट देती है AIMIM की तरफ से, तो अपने ठाकुरगंज वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैदान में उतरने के लिए? मैं सबसे पहले 2025 के नए साल पर सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये साल बहुत ही अहम साल है। तमाम विधानसभा वासियों को, खास करके ठाकुर विधानसभा वासियों को ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन MIM चाहे जिसको टिकट दे दे, उन पर भरोसा करके, उनके MIM को मजबूत करके, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर ईमान साहब को मजबूत करना है, जिससे हमारे समस्या दूर हो सके। सर, एक बहुत अहम बात आपने कही अभी कि MIM जिसको भी टिकट दे उसको वोट दे, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ नेता है जो हम
को लेकर के चल रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा और हमको वोट। नहीं हम तो आप मतलब कि इतने नॉर्मल क्यों है कि जिसको भी दे उसको भी देखिए हम सपोर्ट करें? ये पहले आपको ये भूल गए हम बताना जी। कि 2024 मेरे लिए खुशी का भी बात है। मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है कि हम 2024 में ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अख्तर ईमान साहब से प्रेरित होकर मैंने इस पार्टी का सदस्यता ली है। उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम पार्टी और अख्तर ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उनके पार्टी मजबूत कैसे हो उन पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी जिस पर फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। हम पार्टी को मजबूत करने आए हैं। हम पार्टी के प्रेरित होकर आए हैं। हम टिकट लेने के लिए आए हैं। अगर नहीं आया आप पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जी टिकट जिसको भी दे जनता वो उसी की तरफ आपको। हाँ एकदम पार्टी जिस पर लबैक करेगी हम लोग उसके साथ हैं। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।